हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, प्रपोजिशन की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे प्रपोजिशन ऑफ का यूज़। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने कई सारे प्रपोजिशंस के यूजेस सीखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल पर जाकर वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं जिनमें प्रपोजिशंस के यूनिक यूजेस बताए गए हैं। तो आइए आज सीखते हैं प्रपोजिशन ऑफ के यूजेस। रूल 1, ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया। हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी पत्नी काम से ऊब गई है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे संगीत से शौक है। इन सभी एग्जाम्पल्स में किसी कारण के लिए प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है से के अर्थ में। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस, डिजीज मीन्स बीमारी, हंगर और स्टार्वेशन मीन्स भूख, थर्स्ट प्यास, ग्रीफ दुख, शेम शर्म के कारण होती है तो डाई के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि फ्रॉम, विद, बाय का। एग्जाम्पल: he died of grief, he died from grief, he died with grief और he died by grief। तो इन सभी प्रपोजिशंस में कौन सा सही है? तो हमारा फर्स्ट वाला सही है, डाइड ऑफ ग्रीफ। यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन का ग्रीफ यानी दुख से मृत्यु के कारण के लिए यूज़ किया गया है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक इजी ट्रिक बताते हैं कि इसमें मृत्यु के जो भी कारण हैं जैसे कि बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म, ये सभी फर्स्ट तो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं और दूसरी बात ये अंदर से उठने वाली एक्टिविटीज़ हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ कहाँ की हैं? ये अंदर की हैं, ये अंदर की बात है। इसलिए अंदर की के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे, का के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। कहाँ की हैं? अंदर की। मीन्स दीज एक्टिविटीज़ आर ऑफ इनसाइड, ये अंदर की हैं, इसलिए ऑफ प्रपोजिशन का इन सभी कारण के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वुंड मीन्स घाव, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि ऑफ, विद, बाय, फॉर का। एग्जाम्पल: he died from a wound, he died of a wound, he died for a wound, he died with a wound, he died by a wound, he died by a wound। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में कौन सा सही है? फर्स्ट वाला, died from a wound। बाकी सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि ऊपर बताया गया है कि वुंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण से अगर मृत्यु होती है तो फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। और इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स की तरह हम यहाँ भी एक इजी ट्रिक यूज़ करेंगे। वो जो इससे पहले का रूल था उसमें सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ थी और यहाँ पे जो भी कारण है मीन्स घाव, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, ये सभी क्या हैं? अननेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये बाहर से क्रिएट होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स इनको हम बाहर से टेक करते हैं, बाहर से इनको लेते हैं या बाहर से पैदा करते हैं। मीन्स दीज एक्टिविटीज़ कम फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से आती हैं, इसलिए हम इन सभी कारण के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब वो अंदर की थी इसलिए अंदर की मीन्स ऑफ इनसाइड, इसलिए ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, वंस ओन हैंड और सुसाइड व हिंसा, वायलेंस के कारण होती है तो डाई के बाद बाय प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ना कि ऑफ, विद, फ्रॉम, फॉर का। एग्जाम्पल: ही डाइड बाय वायलेंस, ही डाइड ऑफ वायलेंस। तो इन एग्जाम्पल्स में भी हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि सुसाइड और वायलेंस के कारण अगर मृत्यु होती है तो यहाँ पे बाय प्रपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। ही डाइड
फॉर वायलेंस, ही डाइड विद वायलेंस, ही डाइड फ्रॉम वायलेंस, ये सभी गलत हैं। नेक्स्ट रूल, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही मीन्स नेग्लिजेंट के कारण होती है तो डाई के बाद थ्रू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि अदर प्रपोजिशन का। एग्जाम्पल, हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, हिज ग्रैंडफादर डाइड फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ नेग्लेक्ट, हिज ग्रैंडफादर डाइड बाय नेग्लेक्ट, हिज ग्रैंडफादर डाइड फॉर नेग्लेक्ट। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लापरवाही मीन्स नेग्लिजेंस का कारण थ्रू है, के कारण के लिए प्रपोजिशन थ्रू का यूज़ करेंगे, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल, यदि कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के बाद फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि फ्रॉम, ऑफ, विद, बाय, थ्रू का। एग्जाम्पल, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड ऑफ हिज कंट्री, शी डाइड फॉर हर बिलीफ, शी डाइड फ्रॉम हर बिलीफ। इन एग्जाम्पल्स में ही डाइड फॉर हिज कंट्री फर्स्ट वाला सही है, सेकेंड वाला गलत है। एंड शी डाइड फॉर हर बिलीफ ये वाला सही है, और नेक्स्ट शी डाइड फ्रॉम हर बिलीफ ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न के लिए हम फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के मैदान में या बिस्तर पर होती है तो डाई के बाद इन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि अदर प्रपोजिशंस का। एग्जाम्पल, ही डाइड इन बैटल, उसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। ही डाइड इन हिज बेड, उसकी मृत्यु बिस्तर पर हुई। ये दोनों एग्जाम्पल्स सही हैं। और ही डाइड इनटू बैटल ये गलत है, ही डाइड इनटू हिज बेड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे युद्ध के मैदान में मृत्यु या बिस्तर पर मृत्यु के कारण के लिए इन प्रपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, डाई इन हार्नेस का प्रयोग अंतिम समय तक काम करते करते मरना के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, राम लखन बाबू डाइड इन हार्नेस मीन्स राम लखन बाबू अंतिम समय तक काम करते करते मर गए। नेक्स्ट रूल, डाई का प्रयोग के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ में होने पर इसके साथ विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, डाई विथ समबडी किसी के साथ मर जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डाइड विद हर लवर, शी डाइड ऑफ हर लवर। इन एग्जाम्पल्स में फर्स्ट वाला सही हो जाएगा और नेक्स्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पे किसी के साथ मरने के लिए प्रपोजिशन विद सूटेबल है। नेक्स्ट रूल, काज के बाद ऑफ तथा रीज़न के बाद फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मर्डर, व्हाट इज़ द कॉज फॉर मर्डर। तो इन एग्जाम्पल्स में फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ऊपर बताया गया है काज के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ सूटेबल होता है, तो नेक्स्ट वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीचर, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टीचर। इन एग्जाम्पल्स में भी फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न के बाद फॉर प्रपोजिशन का सूटेबल यूज़ बताया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ डेथ के सेंस में मीन्स मृत्यु के अलग अलग कारणों के लिए किस तरह से हम प्रपोजिशंस का यूज़ करेंगे इसके बारे में सीखा। प्रपोजिशन सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए और प्रपोजिशन के यूनिक यूजेस सीखने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।